मतभेद के चलते मनभेद हो जाए तो परिवार परिवार नहीं रहता, टूटने की कगार पर आता है। और पति फल का व्यापारी था, फल का दुकान लगाता था, वो तो अपने काम पर ही था और पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरी जगह चली गई। बाल बच्चे होने के बाद भी इस ढंग की स्थितियां हैं और उन बाल बच्चों का सोचिए, उनके मनोदशा पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। महिला एक कैफ़े में साफ सफाई का काम करती थी और वहीं पर साफ सफाई करते करते उस कैफ़े के मालिक के साथ में उसका प्रेम प्रसंग चलने लगता है और महिला 2 बार गर्भवती हो जाती है। जब तीसरी बार गर्भवती होती है तो उसके बाद में तीनों के तीनों बार का अबॉर्शन उसका प्रेमी करवा देता है। महिला बाद में हताश परेशान होकर जाकर हिंदू संगठन को इस बात की सूचना देती है। उसके बाद में बाकी के लोग पहुंचते हैं और जो कैफ़े के मालिक है उसको ज़ोरदार तरीके से पीटते हैं। समय थोड़ा सा विपरीत है आजकल के कुछ लोगों के लिए, क्योंकि उनके जीवन में तरह तरह की परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं और वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में भी कई सारी परेशानियां, दिक्कतें इस समय जो कपल हैं उनको झेलना पड़ रहा है। आपसी मनमुटाव ज़रूर होता है, लेकिन कभी कभी मतभेद के चलते मनभेद हो जाए तो परिवार परिवार नहीं रहता, टूटने की कगार पर आता है। और कुछ लोगों की ज़िंदगी कुछ ऐसी ही चल रही है जहाँ पर विवाह होने के बाद कई लोगों के जीवन में खटास उत्पन्न हो रही है, जिसके चलते पति पत्नी अब एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं। बाल बच्चे होने के बाद भी इस ढंग की स्थितियां हैं और उन बाल बच्चों का सोचिए, उनके मनोदशा पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। ये भूमिका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा मामला आज आपको बताता हूँ जो कि छत्तीसगढ़ के कांकेर से सामने आया है, जहाँ पर एक शादीशुदा महिला जो अपने पति को छोड़कर कांकेर में रह रही थी। महिला मूलतः बालोद की रहने वाली वो महिला थी। उसका पति फल का दुकान लगाकर जैसे तैसे करके घर बार चला रहा था, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। कुछ सालों पहले उसकी शादी वहीं हुई थी, लेकिन एक बच्चा होता है लड़का, उसके बाद में जैसे तैसे परिवार चल ही रहा था, लेकिन पति पत्नी के बीच में न जाने क्यों कोई किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। पति फल का व्यापारी था, फल का दुकान लगाता था, वो तो अपने काम पर ही था और पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरी जगह चली गई, यानी कि बगल का ही एक जिला कांकेर में जाकर रहने लगी। कांकेर में जैसे तैसे करके कुछ काम उसने ढूंढा और करने लगी और जो छोटा बच्चा हुआ वो अपने पापा के साथ रहता, यानी कि महिला के पति के साथ उसका बच्चा रहा करता था। महिला एक कैफ़े में साफ सफाई का काम करती थी और वहीं पर साफ सफाई करते करते उस कैफ़े के मालिक के साथ में उसका प्रेम प्रसंग चलने लगता है। महिला चूँकि शादीशुदा थी और उसके तलाक भी नहीं हुआ था और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहे थे। इसी दौरान में कैफ़े के मालिक और जो महिला है दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और चूँकि महिला वहाँ पर एक कर्मचारी की भूमिका में काम कर रही थी, साफ़ सफाई का काम करती थी, इसीलिए मालिक के साथ उसका प्रेम प्रसंग था और मालिक की हर बात को मानती थी और कभी कभी मालिक उससे डिमांड भी करता था, उसकी इच्छा को पूरा भी वो महिला किया करती थी और इसी के चलते उनके साथ में कुछ सालों से जो अवैध संबंध है वो बनने लगे थे और महिला 2 बार गर्भवती हो जाती है। जब तीसरी बार गर्भवती होती है तो उसके बाद में तीनों के तीनों बार का अबॉर्शन उसका प्रेमी करवा देता है, लेकिन जब तीसरी बार अबॉर्शन कराने की तैयारी होती है तब महिला कहती है कि अपने कैफ़े के मालिक से कि तुम मुझसे विवाह करो, मुझसे शादी करो, इतने दिन से तुम मेरे साथ प्रेम प्रसंग में हो, लेकिन हम एक कब होंगे, इस तरह से आप मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो, लेकिन शादी कब करोगे, ऐसे कर। लेकिन आखिरकार वो मुकर जाता है, केवल शारीरिक संबंध तक ही उन दोनों का रिश्ता सीमित रहता है और महिला बाद में हताश परेशान होकर जाकर हिंदू संगठन को इस बात की सूचना देती है। उसके बाद में बाकी के लोग पहुंचते हैं और जो कैफ़े के मालिक है उसको ज़ोरदार तरीके से पीटते हैं। पीटते हैं, उसको चप्पल की माला पहनाकर पूरे के पूरे गली में भ्रमण करवाते हैं। लोग देखते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये जो पूरा का पूरा मामला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कांकेर ज़िले के भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहाँ पर एक असलम खान का नाम का युवक 30 साल जिसकी उम्र थी और वो कांकेर रोड पर अपना एक कैफ़े संचालित करता था। साथ ही साथ उसका एक क्रेन भी चलता है जिसका नाम रुखसार क्रेन रखता है। ये दोनों के दोनों बिजनेस वो कर रहा था, कैफ़े भी था, उसका क्रेन का बिजनेस भी था। क्रेन भी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाता था वो भेज देता था, तो ऐसे करके चल रहा था। लेकिन कैफ़े में एक महिला जब नौकरी मांगने आती है तो उस महिला को वो नौकरी पे रखता है। महिला पहले से शादीशुदा थी, लेकिन अपने पति को छोड़कर वो वहाँ पर आई हुई थी और उस कैफ़े में वो
उसके पनाह पर नौकरी कर रही थी। जो असलम खान था उसकी बुरी नीयत महिला पर थी और बाद में चल के दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हुए और शारीरिक संबंध बने। महिला 3 बार गर्भवती होती है और असलम खान तीनों बार महिला का गर्भपात करवा देता है और महिला चाहती थी कि वो असलम खान से शादी करे। चूँकि इतने दिन से प्रेम प्रसंग चल रहे हैं तो केवल और केवल ये प्यार ही न रहे, प्यार को एक नया परवान दे के हम शादी तक के बंधनों में बंध जाए तो हमारी ज़िंदगी और संवर जाए, ऐसे करके वो सपना संजो के रखी थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। असलम खान ने शादी से इनकार कर दिया। उसके बाद में महिला ने जाकर इसकी सूचना दे दी हिंदू संगठनों को। चूँकि असलम खान इस्लाम धर्म से आता है, मुस्लिम था, इसलिए हिंदू संगठनों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश इसको लेकर हो गया कि एक मुस्लिम युवक ने हिंदू महिला के साथ में अनाचार किया है, दुष्कर्म किया है और उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ में दुष्कर्म किया है और 3-3 बार वो जब गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात भी करवाया है, उससे शादी नहीं किया। यानी कि इसको एक नए एंगल से लोग देखने लगे और क्या था। उसके बाद में हिंदू संगठनों ने उस महिला के प्रेमी यानी कि असलम खान को ज़ोरदार पीटा। चूँकि इसमें महिला ने जाकर फिर बाद में थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके साथ में ऐसे-ऐसे हुए हैं। असलम खान जो 30 साल का है, वो मूलतः झारखंड का रहने वाला है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांकेर में रह के, भानु प्रतापपुर में रह के वो व्यापार कर रहा था, कैफ़े भी चला रहा था, उसका क्रेन का भी एक धंधा था। लेकिन जब इस बात की सूचना पुलिस तक पहुंची तो इस मामले में गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में मामले को लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये मामला बहुत आगे बढ़ गया। चूँकि इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल आ गया है तो इसमें लोगों ने अपनी आक्रोश जताया है और युवक को पीटा भी है, साथ ही साथ जूते और चप्पल की माला भी पहना के पूरे घुमाया है पूरे गली मोहल्लों में। तो ऐसी ये खबर है। खैर, इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या है नीचे बताइएगा और किसी से दिल लगाने से पहले 10 बार सोच लीजिए कि ये वो आपके लिए उपयुक्त है, सही है या नहीं है, या फिर आने वाले समय में आपको इसके लिए धोखा मिल सकता है। मामले पर विचार अपने नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।